नमस्कार। हिंदी की नगरी में स्वागत है आपका। आज जिस विषय को लेकर हम प्रस्तुत हैं वह है समास। और समास लगभग हर परीक्षा का एक महत्वपूर्ण अंश है। हम कोशिश करेंगे कि आपको जितने सहज ढंग से ये समझ बन सके कि समास क्या है, इसके भेद कितने हैं और परीक्षा में आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समास। देखिए, यहाँ पे हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, राजा का पुत्र है ना, राजा का पुत्र को अगर हम एक शब्द में कहें तो क्या बन जा रहा है? राजपुत्र। उसी प्रकार चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है ना, तो चंद्रमुख। आखिर ये इतना बड़ा सेंटेंस है ना, इतना बड़ा वाक्य जो है ये छोटा कैसे हो गया? तो यही है समास, यानी संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे ही समास कहते हैं। अब आइए हम समास को विस्तृत रूप में पढ़ना शुरू करते हैं। समास का तात्पर्य क्या होता है? तो समास का तात्पर्य है कि संक्षिप्त करने की विधि। संक्षिप्त मतलब क्या हुआ? छोटा, है ना। संक्षिप्त मतलब क्या हुआ? छोटा करने की विधि। जैसे आपने देखा ना कि क्या था? राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र, और वो बन गया राजपुत्र, है ना। तो क्या है? ये छोटा करने की विधि है, ठीक है। इसको संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या हुआ? संक्षिप्तीकरण का अर्थ हो गया छोटा करना। संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या हो गया? छोटा करना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो आइए परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों के संक्षिप्तीकरण से बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। जैसे राज, अगर हम इसको कहते हैं कि राज की कन्या, कन्या, या राजा की कन्या, राजा की कन्या, तो ये क्या हो जाएगा? राजकन्या, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या था? राजा की कन्या, और वो बन गई क्या? राजकन्या। यानी एक शब्द में हमने क्या कर दिया? उस जो तीन शब्द थे या जो तीन पद थे वह एक पद में आ गया। यही है समास, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, कमल के समान चरण, अर्थात चरण कमल, ठीक है। आराम के लिए कुर्सी, ये आराम कुर्सी होगी यहाँ पर। रसोई के लिए घर, रसोई घर। उसी प्रकार आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देश का भक्त, देशभक्त। राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है। ये उसके कुछ उदाहरण हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कि समास में, अब मान लीजिए जैसे दिया हुआ है राजा का पुत्र, है ना, तो ये एक और दो पद हो गए। तो इस समासिक शब्द के पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को क्या कहते हैं, या आखिरी पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। समास ये याद रखिएगा, पूर्व पद और उत्तर पद। इसको हम ऐसे समझ लें कि जैसे अगर हम कहें कि राजा का पुत्र, ठीक है, तो राजा का पुत्र ये नंबर 1 और ये नंबर 2, यानी ये पहला पद और ये दूसरा पद, पूर्व पद, और ये क्या हो गया? उत्तर पद। तो आप पहला दूसरा भी याद रख सकते हैं, समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब इसके भेद की बात कर लेते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अव्ययी भाव, अव्ययी तत्पुरुष कर्मधारय, द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा कि अव्ययी तत्पुरुष कर्मधारय, द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि। तो आपके 6 समास के नाम आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अव्ययी भाव, अव्ययी यानी अव्यय, है ना, अव्यय। आप लोगों ने पढ़ा होगा अव्यय क्या होता है, यानी वैसे शब्द जिसमें लिंग, वचन या कर्म के आधार पर किसी प्रकार की कोई भी परिवर्तन नहीं आए। चाहे वह स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल हो या पुल्लिंग के लिए, वह वही रहेगा। चाहे वह एक वचन के लिए इस्तेमाल हो या बहुवचन के लिए, वह वही रहेगा। साथ ही साथ चाहे वह किसी भी कर्म के लिए इस्तेमाल हो, वह वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे अव्यय हो, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिसका पहला पद, है ना, या पूर्व पद जो है वो अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। जैसे मान लो पहला पद जो होगा क्या होगा? अनु से शुरू हो सकता है, आ, प्रति। जैसे प्रतिक्षण, मान लीजिए एक शब्द है प्रतिक्षण, तो यहाँ पर आपका उदाहरण है, आप उदाहरण को देखिए कि यहाँ पर है आजन्म, आजन्म यानी जन्म पर्यंत। मैं, मान लीजिए अगर एक लड़का कहता है कि मैं आजन्म तुम्हारी सेवा करूँगा,
अगर वही बात को एक लड़की कहेगी तो क्या कहेगी, मैं आजन्म तुम्हारी सेवा करूंगी। तो आजन्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह लड़की कहेगी मैं आजन्मी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर इसको देखें यथाविधि, है ना, या यथाक्रम, तो यथाक्रम या प्रतिदिन, तो अगर एक लड़का कहे कि मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं, तो एक लड़की भी कहेगी मैं प्रतिदिन घूमने जाती हूं, है ना। यहाँ पे ये तो नहीं होगा कि प्रतिदिन को लड़के के लिए यानी पुरुष के लिए अलग इस्तेमाल करेंगे और स्त्री के लिए, यानी लिंग के अनुसार प्रति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि जिसका पहला पद जो है क्या होगा, जिसका पहला पद है वो हो जाएगा अव्यय हो जाएगा, ठीक है। जिसका पहला पद अव्यय होगा और यही प्रधान है। आप देखिए जन्म, अवधि, क्रम, दिन, डर, ये लगने के बाद ही एक नया अर्थ दे रहे हैं, एक नया शब्द का निर्माण कर रहे हैं। उम्मीद है आपको अव्ययी भाव समझ में आ गया होगा। पूरे समास को एक ही भाग में या एक ही बार में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और शायद आपको समझने में भी दिक्कत होती, इसलिए इसके 3 हिस्से हमने कर दिए हैं। तो दूसरा हिस्सा ज़रूर देखें जिसमें तत्पुरुष समास होगा। धन्यवाद, जय हिंद।